तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक बार फिर से टूट सकती है? क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अपना पिछला इतिहास दोहरा सकती है? उपेंद्र कुशवाहा के विधायक आखिर किसके नेतृत्व, किसकी नीति और किसके नीयत पर सवाल उठा रहे हैं? हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक रामेश्वर महतो ने सुबह सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसने कई तरह के सियासी सवालों को जन्म दे दिया है, जिसमें उन्होंने नेतृत्व की नीति और नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक रामेश्वर महतो ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक हैं रामेश्वर महतो। हालिया संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बाजपट्टी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट ने कई तरह के सियासी सवालों को जन्म तो दे ही दिया है। रामेश्वर महतो लिखते हैं कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से ज्यादा स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगें, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है, वो हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक के इस बयान के बाद से बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो उठी है। मीडिया सवाल पूछ रहा है कि आखिर विधायक रामेश्वर महतो किस नेतृत्व पर और किसके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं? वो किसके नेतृत्व की नीयत को धुंधली बता रहे हैं और किसकी नीतियों को स्वार्थ की दिशा में मुड़ने वाला बता रहे हैं? कौन जनता को भ्रमित कर रहा है? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही जिस प्रकार से एनडीए सरकार के गठन के वक्त उपेंद्र कुशवाहा ने अपने 4 विधायकों की जगह अपने पुत्र दीपक प्रकाश को राज्य सरकार में मंत्री बनवाया था, तभी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा में असंतोष के स्वर सुनाई पड़ने लगे थे। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए गठबंधन के तहत लड़ने के लिए 6 सीटें दी गई थी। 1 सीट उन्होंने अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को दिया था। स्नेहलता कुशवाहा सासाराम सीट से इस लहर में चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। लोगों को उम्मीद थी कि उनकी पत्नी ही रालोमो कोटे से बिहार सरकार में मंत्री बनेंगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को राज्य सरकार में मंत्री बनवा दिया। दीपक प्रकाश न विधायक थे न विधान पार्षद हैं, फिर भी वो अब बिहार की एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। उपेंद्र कुशवाहा के इस परिवारवादी कदम की काफी आलोचना हुई थी और एनडीए गठबंधन के नेता और प्रवक्ता उपेंद्र कुशवाहा के बचाव में भी आगे नहीं आए। ऐसे में उनके एक विधायक रामेश्वर महतो ने बिना नाम लिए नेतृत्व पर सवाल दाग दिया है तो कयास विद्रोह के लगने लगे हैं। अब यही प्रश्न खड़ा होता है कि क्या एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट जाएगी? वैसे भी इसके पहले कई बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट चुकी है। पहले राष्ट्रीय समता पार्टी, फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा। उपेंद्र कुशवाहा का बैनर समय समय पर बदलता ही रहा है, उनका झंडा और डंडा बदलता रहता है। वो 2 बार जनता दल यूनाइटेड में रह चुके हैं। एक पारी महाराष्ट्र की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की पार्टी है उनके साथ भी खेल चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन कर चुके हैं, कई बार छोड़ भी चुके हैं। कभी राजद और कांग्रेस के साथ भी चले जाते हैं, कभी ओवैसी और बसपा के साथ हो लेते हैं। दाल नहीं गलती तो वापस एनडीए में आ जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति घन चक्कर की तरह नाचती रहती है। ऐसे में क्या एक बार फिर से उनका पुराना इतिहास दोहराने वाला है? क्या फिर से उनकी पार्टी 2 फाड़ हो सकती है? अगर सच में उनकी पार्टी टूट गई तो उनके विधायक किस तरफ रुख करेंगे? संभव है कि उनकी पत्नी को छोड़कर उनके बचे हुए विधायक भाजपा या जेडीयू का रुख कर लें। उनके एक विधायक आलोक सिंह और दूसरे विधायक रामेश्वर महतो दोनों ही जनता दल यूनाइटेड से उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में आए हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो अपनी राय जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।